सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रिलेटेड टू कि जो आपका बीएड का प्रोग्राम है एंड एमएड का प्रोग्राम है। तो एज़ पर न्यू एनसीटी गाइडलाइंस सबको पता है आपको कि यहाँ पे जो एनसीटी है, ठीक है, उसके द्वारा यहाँ पे 1 ईयर बीएड का जो प्रोग्राम है वो जल्दी यहाँ पे जारी किया जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारी वीडियोस इसके रिलेटेड जो अब आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी कि 26-27 से ये स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक इसका कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं है, क्योंकि जो एनसीटी का ड्राफ्ट जो है उनके द्वारा जारी किया गया था वहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा था कि अभी ये पब्लिक कंसिडरेशन के लिए जाएगा, उसके बाद चीज़ें जो है वो फाइनलाइज होंगी। अब उस एनसीटी ड्राफ्ट में क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है, कि बीएड 1 ईयर जो होगा आपका, ठीक है, उसका क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितने आपके, टोटल इनटेक कैपेसिटी कितनी रहेगी एंड क्या क्या सारा का सारा सिस्टम रहेगा, वो हम बात करेंगे यहाँ पे। एंड बीएड 2 ईयर जो आपका प्रोग्राम है उसका क्या होगा, ठीक है। उसी के साथ हम देखेंगे मास्टर ऑफ एजुकेशन जो एमएड का प्रोग्राम है, ठीक है, इसका भी देखेंगे हम कि 1 ईयर का एमएड जो है वो यहाँ पे जारी किया, उनके द्वारा किया गया था ड्राफ्ट के अंदर ही मेंशन। एंड एमएड 2 ईयर का जो प्रोग्राम है ये कौन कर सकता है, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे हम कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में, तो आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है आपको। देन सबसे पहले हम बात करते हैं बीएड 2 ईयर प्रोग्राम जो हमारा है, ठीक है। तो बीएड 2 ईयर प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो उन्होंने सबसे पहले प्रियम्बल दे रखा है इसका, ठीक है, कि क्या क्या होगा। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि बीएड 2 ईयर जो प्रोग्राम है एक प्रोफेशनल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है आपका, ठीक है। एंड यहाँ पे इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है कि इसको सिर्फ मल्टी डिसिप्लिनरी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वही ऑफर कर पाएंगे, ठीक है। एंड अगर जो हमारे बीएड कॉलेजेस हैं उनको यहाँ पे प्रमोट होना पड़ेगा मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, तभी वो बीएड 2 ईयर या बीएड 1 ईयर जो है आपका उसको ऑफर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और इनका यहाँ पे एम है टू प्रिपेयर क्वालिटी टीचर्स अलाइंड विद एनईपी 2020 के हिसाब से टीचर्स को, क्वालिटी टीचर्स को तैयार करना। एंड मेन फोकस होगा यहाँ पे पेडागोगिकल करिकुलम स्ट्रक्चरिंग एंड स्कूल एजुकेशन का जो भी रहेगा उसके बेसिस पे कैसे पढ़ाना है बच्चों को। एंड टीचर्स को यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस जो आपकी एज़ पर एनसीटी है हमारी, ठीक है, आप सबको पता है, सॉरी एनईपी 2020 के हिसाब से जो अलग अलग स्टेजेस है आपका 5+3+3+4 जो पैटर्न है आपका, तो उसके हिसाब से यहाँ पे टीचर्स को तैयार किया जाएगा। एंड जो बीएड का प्रोग्राम होगा वो भी स्टेज स्पेशलाइजेशन के हिसाब से यहाँ पे होगा, जैसे फाउंडेशनल के लिए होगा, ठीक है, प्रिपरेटरी के लिए होगा ये फाउंडेशनल 5 जिसमें 3 साल आपके आंगनवाड़ी आ जाएंगे, देन फर्स्ट एंड सेकंड क्लास आ जाएगी, फिर प्रिपरेटरी स्टेज आ जाएगी आपकी, मिडिल स्टेज आ जाएगी एंड देन सेकेंडरी स्टेज जो आपकी रहेंगी। तो यहाँ पे भी टीचर्स को जो है वो स्टेज स्पेशलाइजेशन जो है वो बीएड ऑफर की जाएगी। बट अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये जस्ट एक ड्राफ्ट है जो कि एनसीटी की तरफ से जारी किया गया है, तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ें बताई गई है। एंड डिग्री जो है स्टेज स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन के साथ अवार्ड की जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया। फाउंडेशनल के लिए की जाएगी, ठीक है, प्रिपरेटरी के लिए, मिडिल, सेकेंडरी। तो जो भी यहाँ पे कोर्स ऑफर किया जाएगा, अगर वो फाउंडेशनल के लिए बीएड कोर्स ऑफर किया जाएगा देन फाउंडेशनल की आपको डिग्री मिलेगी। मतलब आप जैसे आंगनवाड़ी सेंटर से लेके आप सेकंड क्लास के लिए जो टीचर्स होंगे, यानी फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए जो टीचर्स होंगे, ठीक है। और सक्सेसफुल कैंडिडेट एलिजिबल फॉर एमएड, तो मतलब जैसे ही कैंडिडेट्स का ये 2 साल का जो बीएड प्रोग्राम है अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो 2 साल का जो प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पे रिवाइज करिकुलम जो है फ्रेमवर्क अडॉप्ट करना पड़ेगा और सिलेबस अडॉप्ट करना पड़ेगा एज़ पर एनईपी 2020 के हिसाब से, जो सिलेबस नया पैटर्न है उसके हिसाब से उनको करना पड़ेगा। एंड बीएड 1 ईयर एंड बीएड 2 ईयर जो हमारा ओनरशिप है प्रोग्राम का वो डायरेक्टली रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के पास, ठीक है। एंड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उनको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जो है वो एनसीटी के द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया गया है वो आपको सबमिट करना होगा। ये इंस्टीट्यूशन के लिए एक यहाँ पे इन्होंने गाइडलाइन रखी है। मल्टीपल एंट्री एग्जिट के ऑप्शन होंगे यहाँ पे। और उसके बाद अगर हम बात करें कि जो आपका एलिजिबिलिटी एंड ड्यूरेशन रहेगा इसका, तो एलिजिबिलिटी एंड ड्यूरेशन मैंने बता दिया। जैसे सबसे पहले एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो अभी करंटली आईटेप का प्रोग्राम जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है वो ऑफर कर रहे हैं, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड या फाउंडेशनल प्रिपरेटरी अलग अलग स्टेजेस के लिए, तो वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे कि 2 साल का जो बीएड का प्रोग्राम है उसको भी ऑफर कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको यहाँ पे कन्वर्ट होना पड़ेगा मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बाई 2028 एंड मस्ट स्टार्ट आईटेप बाई 2030, ठीक है, ये इनको स्टार्ट करना पड़ेगा इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम। एंड इंस्टीट्यूशंस विल बी परमिटेड टू ऑप्ट फॉर 1 और मोर स्टेज स्पेसिफिक बीएड। तो वही है कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन होंगे हमारे जो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन होंगे
तो वो यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा जो आपका स्टेज स्पेसिफिक बीएड प्रोग्राम होगा, जैसे फाउंडेशनल के लिए, प्रिपरेटरी के लिए, मिडिल या सेकेंडरी, तो इनमें से एक या एक से ज़्यादा के लिए वो ऑप्ट कर पाएंगे, यानी कोर्स ऑफर कर पाएंगे। एलिजिबल कैंडिडेट की बात करें, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो 2 साल का आपका बीएड का प्रोग्राम रहेगा ना, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें कि कैंडिडेट के पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए टू अप्लाई, तो उनके पास, जिनके पास 3 साल का यूजी का प्रोग्राम है, ठीक है, और वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। और अगर किसी के पास मास्टर डिग्री है तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन जिनके पास मास्टर डिग्री है ना, और 3 साल वाला ये कोर्स है, तो वो 1 ईयर के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आपके पास 3 साल वाला यूजी का प्रोग्राम है, देन आप 2 साल का जो प्रोग्राम है यही ऑप्ट कर सकते हैं। आप 1 ईयर वाला जो बीएड प्रोग्राम है वहाँ पे ऑप्ट नहीं कर सकते। ड्यूरेशन की बात करें तो 2 एकेडमिक ईयर रहेंगे आपके, ठीक है, 4 सेमेस्टर होंगे, स्कूल इंटर्नशिप भी इसमें आ जाएगी आपकी। एंड मैक्सिमम जो आपके पास टाइम रहेगा इसको कंप्लीट करने का वो रहेगा 4 साल, यानी ये जो आपका 2 साल वाला बीएड का प्रोग्राम है। मिनिमम यहाँ पे बताया कि 96 वर्किंग डेज एज पर सेमेस्टर होने चाहिए आपके, एंड 40 वर्किंग आवर्स होने चाहिए पर वीक। और अटेंडेंस की अगर हम बात करें तो 80% अटेंडेंस आपका थ्योरी में होना चाहिए एंड 90% आपका इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा एलिजिबिलिटी एंड ड्यूरेशन की बात, आई होप कि आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। ये एज़ पर एनसीटी ड्राफ्ट के हिसाब से चीज़ें हैं, इसमें एडिशनल कोई भी अपने से यहाँ पे चीज़ ऐड नहीं की गई है। उसके बाद अगर हम बात करें इनटेक एंड एडमिशन की, अगर हम बात करें कि जो आपका एडमिशन होगा वो किसके बेसिस पे होगा, तो आई होप कि आपको क्लैरिफाई हो गया क्या कि सिंपल अगर हम बात करें जो बीएड का 2 साल का आपका प्रोग्राम है, इसमें जो कैंडिडेट है वही एलिजिबल होंगे, ठीक है, जिनके पास 3 साल का यूजी का कोर्स है, ठीक है। और अगर पीजी है वो भी कर सकते हैं अप्लाई इसके लिए, लेकिन पीजी वालों के साथ एक और ऑप्शन आ जाएगा, वो 1 ईयर बीएड को भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिनके पास 3 साल का यूजी का प्रोग्राम है और साथ में पीजी का प्रोग्राम है, वो 1 ईयर बीएड के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास सिर्फ यूजी का प्रोग्राम है 3 साल वाला, तो वो यहाँ पे 2 ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 1 ईयर के लिए नहीं कर सकते हैं, सिर्फ यूजी वाले जिनके पास 3 साल का है। उसके बाद अगर हम इनटेक कैपेसिटी की बात करें कि टोटल जो है वो एक इंस्टीट्यूशन कितनी बच्चों को जो है वो यहाँ पे सीट्स जो है वो उसको अलॉट हो सकती है, तो बेसिक यूनिट 50 स्टूडेंट्स होते हैं एक यूनिट में, ठीक है, एनसीटी के अकॉर्डिंग। और मैक्सिमम 4 यूनिट यहाँ पे हो सकते हैं, यानी 200 सीट्स जो है वो मैक्सिमम हो सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर आप बात करें तो 50% मार्क्स होने चाहिए बैचलर डिग्री में, और रिलैक्सेशन जो है वो बाकी कैटेगरी वालों को मिल जाएगी 5%, ठीक है, यानी 45% मार्क्स उनके पास होने चाहिए। एंड एडमिशन जो है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम बात करें, देखो अगर इन्होंने जो मेंशन कर रखा है, चाहे वो एमएड है आपका, चाहे वो बीएड है, और चाहे वो 1 ईयर का है, चाहे वो 2 ईयर का है, तो सबके लिए यहाँ पे जो एडमिशन होगा आपका वो एक ही नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होगा, ठीक है, एनटी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। जैसे आपका बीएड के लिए अभी आईटेप की अगर हम बात करें, उसके लिए भी आपका एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, नेशनल लेवल पे, जो कि ऑल इंडिया में एक ही एग्ज़ाम होता है। दैन उसके बाद आप अलग अलग इंस्टीट्यूशन के जब फॉर्म आउट होते हैं तो आप अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे भी आपका ऐसा रहने वाला है कि जो एडमिशन होगा वो आपका नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा एनटी के द्वारा, एंड सिंगल स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वो आपका नेशनल वाइड होगा एडमिशन के लिए। देन करिकुलम एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो करिकुलम जो है वो आपका रहेगा एनसीटी के बेसिस पे, ठीक है, जो भी एनसीटी मॉडल है उसी के बेसिस पे। एंड यूनिवर्सिटीज़ जो भी हैं, ठीक है, वो 30% तक सिलेबस जो है उसको यहाँ पे मॉडिफाई कर सकती हैं। हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है आपके, ठीक है, उनको क्या करना है कि जो आपका क्लास वर्क रहेगा बीएड प्रोग्राम का वो आपका स्कूल के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को, ताकि आप जहाँ पे प्रैक्टिकल इंटर्नशिप एक्टिविटीज़ वगैरह करा सको, तो सिंक्राइज होना चाहिए वो। और जो हमारे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे या मल्टी डिसिप्लिनरी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे जहाँ पे ये बीएड का प्रोग्राम ऑफर किया जाएगा, तो उनको यहाँ पे इंश्योर करना है कोऑर्डिनेशन विद स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के साथ कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है, और स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मेंटर टीचर्स का इन्वॉल्व होना चाहिए, एंड फील्ड वर्क जो है उसको स्प्रेड करना है, सेमिनार्स को ज़्यादा बढ़ावा देना है, डिबेट्स, डिस्कशंस, ठीक है, इंटर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना है, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन के बच्चे दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, एंड पार्टिसिपेटरी टीचिंग अप्रोचेस का यूज़, ये इन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई है कि करिकुलम एंड ये सारी चीज़ें कैसे होंगी। उसके बाद अगर हम प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की बात करें तो क्या क्या प्रैक्टिसेस आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल एथिक्स को यहाँ पे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है कि हमें प्रोफेशनल एथिक्स डेवलप कर रहे हैं जो भी हमारे प्रोस्पेक्टस टीचर होंगे, ठीक है, लाइक अगर हम बात करें कि उनके अंदर जैसे जो भी होती हैं, ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स आपके कि डेडिकेशन होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, ठीक है, लॉयल्टी होनी चाहिए, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे इन्होंने एम्फेसिस दिया गया है। एंड एकेडमिक जर्नल्स को असेस, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड्स, ठीक है, प्लानिंग,
ठीक है, मेंटेन करना, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्टिव रिकॉर्ड्स मेंटेन करना बच्चों के, क्या उनके अंदर इंप्रूवमेंट आई, क्या चेंजेस आई। एंड फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम इनकरेज, ठीक है, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी जो आपके यहाँ पे टीचर्स होंगे, ठीक है, यानी टीचर एडुकेटर्स होंगे, उनको भी यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वहाँ पे इन्वॉल्व रहना। एंड रिसर्च पार्टिसिपेशन जो है इसको यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है। उसके बाद अगर हम स्टाफ पैटर्न की बात करें, स्टाफ पैटर्न क्या रहेगा आपका बीएड 2 ईयर जो आपका प्रोग्राम रहेगा। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बताया कि एक हेड एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर होगा, ठीक है, एक होगा। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन फैकल्टी रहेगी वहाँ पे, ठीक है, और स्टेज स्पेसिफिक पैडागोगी के हिसाब से, ठीक है, जैसे पैडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस, इन सब का फैकल्टी होगा। फिजिकल एजुकेशन फैकल्टी एक होगी यहाँ पे, आर्ट एजुकेशन फैकल्टी एक होनी चाहिए। एंड एग्जिस्टिंग फैकल्टी रिसोर्स जो है वो शेयर हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। फैकल्टी की क्वालिफिकेशन तक बताई है इन्होंने कि अगर प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर जो होंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। उनके पास पीजी होनी चाहिए, एमएड 55% मार्क्स, पीएचडी इन एजुकेशन और 10 या 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन्होंने बताया कि आपके पास पीजी होनी चाहिए, एमएड, ठीक है, नेट सेट पीएचडी और डिज़ायरेबल पीएचडी एंड स्कूल टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। तो ये सारी फैकल्टी के लिए क्वालिफिकेशन बताई गई है कि जो भी यहाँ पे फैकल्टी पढ़ाएगी उनके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इन्होंने बताया कि यहाँ पे लैंड कितनी होनी चाहिए, ठीक है, लाइब्रेरी होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर लैब्स, रिसोर्स सेंटर, आईसीटी फैसिलिटीज़, मल्टीपर्पज़ हॉल्स होने चाहिए, यहाँ पे एटलीस्ट 200 सीटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स, योगा, हर्बल गार्डन, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई गई हैं। और जो भी आपकी बिल्डिंग होगी वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसकी सेफ्टी नॉर्म्स या स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। उसके बाद ये था हमारा बीएड जो आपका रहेगा 2 साल वाला, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारा क्लैरिफाई हो गया होगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे चीज़ें मैंने बताई है ये सारी एनसीटी के ड्राफ्ट के हिसाब से हैं, ठीक है, जो उन्होंने मेंशन कर रखा है। और अगर हम बात करें बीएड 1 ईयर प्रोग्राम जो आपका है, ठीक है, तो यहाँ से वो आपका स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपकी सिमिलर हैं, ठीक है, बस आपका यहाँ पे ड्यूरेशन का फ़र्क रहेगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का फ़र्क रहेगा। बाकी इंस्टीट्यूशंस सेम रहेंगे आपके, जो आपके इंस्टीट्यूशन 2 साल का बीएड प्रोग्राम ऑफर करेंगे या आईटेप का करेंगे वो यहाँ पे 1 ईयर का बीएड का प्रोग्राम भी ऑफर कर पाएंगे। बट इंस्टीट्यूशन मस्ट भी मल्टी डिसिप्लिनरी होने चाहिए। एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम है ये टीचर प्रोफेशन के लिए, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन सेम आ जाएगा और अलाइन होगा ये एनईपी 2020 के हिसाब से। स्टेज स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि यहाँ पे भी जैसे हमने देखा 2 साल का जो बीएड का प्रोग्राम था वहाँ पे भी उन्होंने ऑप्शन दिया है कि यहाँ पे भी हम टीचर्स को स्टेज स्पेशलाइज्ड डिग्री प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, यानी फाउंडेशन परपेट्री ऐसे करके। तो यहाँ पे भी आपका जो 1 ईयर का बीएड का प्रोग्राम इन्होंने बताया है, यहाँ पे भी इन्होंने बोला कि हम स्टेज स्पेशलाइज्ड टीचर तैयार करेंगे, ठीक है। अलग अलग स्टेजेस जो बताई गई है एनईपी के हिसाब से 5+3+ जो 4 पैटर्न है आपका। एलिजिबल होंगे बच्चे एमएड के लिए, यस, मतलब जब आपका 1 साल का ये जो आपका बीएड का प्रोग्राम है कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप एमएड में एडमिशन ले सकते हो। और ये परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट ये सभी इंस्टीट्यूशन को सबमिट करना कंपलसरी है, ठीक है। एलिजिबिलिटी एंड ड्यूरेशन का थोड़ा फ़र्क रहेगा यहाँ पे। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो भी आपके ऑफर कर रहे हैं आईटेप का प्रोग्राम वो एलिजिबल होंगे यहाँ पे, वो भी ये कोर्स ऑफर कर पाएंगे। एग्जिस्टिंग टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उनको बीएड 1 ईयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो यहाँ होना पड़ेगा। एंड ड्यूरेशन की बात करें तो 1 ईयर रहेगा, 2 सेमेस्टर होंगे यहाँ पे और मैक्सिमम टाइम आपके पास रहेगा इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए 2 साल। मतलब आपका अगर एग्ज़ाम रह जाता है, ठीक है, कोई, तो आप यहाँ पे 2 साल के अंदर उसको कंप्लीट कर सकते हो। मिनिमम यहाँ पे 96 वर्किंग डेज़ पर सेमेस्टर रहेंगे, ये सेम आ जाएगा आपका। 40 आवर्स इन्होंने वर्किंग आवर्स बताए हैं पर वीक। एंड 80% अटेंडेंस यहाँ पे थ्योरी में बताई है और 90% आपका इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल में। इनटेक एंड एडमिशन की बात करें ये सेम है आपका, ठीक है। यूनिट साइज़ की बात करें 50 स्टूडेंट्स एक यूनिट में रहेंगे और मैक्सिमम 4 यूनिट हो सकते हैं, यानी 200 बच्चे। एंड एलिजिबिलिटी की बात करें, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि यहाँ पे जिनके पास मास्टर डिग्री है, ठीक है, बेशक उनका यूजी जो है वो 3 साल का है और एटलीस्ट और प्लस ज़रूरी है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जिनके पास यूजी प्लस मास्टर डिग्री है, ठीक है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और जिनके पास 4 ईयर यूजी डिग्री है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास सिर्फ यूजी 3 ईयर वाला प्रोग्राम है वो यहाँ पे 1 ईयर के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट उनके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर 4 ईयर का यूजी डिग्री। और एडमिशन जो है वो सेम रहेगा आपका, एनटी के द्वारा एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, ये मैंने आपको पहले बताया था। स्टाफ पैटर्न आपका सेम रहेगा, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर रहेंगे, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की फैकल्टी रहेगी, स्टेज स्पेसिफिक पैडागोगी फैकल्टी रहेगी, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, एग्जिस्टिंग फैकल्टी रिसोर्स जो है वो शेयर हो सकते हैं। उसके बाद करिकुलम आपका एनसीटी मॉडल के हिसाब से बाकी सेम आ जाएगा। 30% तक जो है यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे सिलेबस को मॉडिफाई कर सकती हैं। इंटर्नशिप जो है वो स्कूल एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से होनी चाहिए कि जब स्कूल में वर्किंग हो रही होती है तभी आपका जो है वो
बीएड का प्रोग्राम का भी कैलेंडर होना चाहिए, ताकि आप जो है वो वहाँ पे जाके स्कूल्स में विजिट कर सको, स्कूल में ऑब्जर्वेशन कर सको, एक्टिविटीज़ कर सको, इंटर्नशिप कर सको। एंड चीज़ों को यहाँ पे जोर दिया गया है कि बच्चों को जैसे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, कि खुद की क्या कितने लेवल है आपका, ठीक है, आप क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, कितना सीखा आपने, कितनी स्किल्स आपके अंदर आई, तो ये इस चीज़ को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है। डिस्कशन सेमिनार ये आपका सेम रहेगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग को बढ़ावा दिया गया है, एंड प्रोफेशनल एथिक्स को ज़्यादा जोर दिया गया है यहाँ पे। बीएड 1 ईयर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ आपकी सेम रहेंगी यहाँ पे, और मिनिमम यहाँ पे बताया कि 2 क्लासरूम होने चाहिए पर यूनिट, यानी 50 स्टूडेंट्स के लिए। एडिक्वेट सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रिंट एंड डिजिटल रिसोर्स अवेलेबल होने चाहिए, टॉयलेट्स की बात करी गई है, और ये बाकी चीज़ें सेम आपकी। अब हम बात करते हैं एमएड 1 ईयर की। तो देखो एमएड 1 ईयर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये फुल टाइम प्रोफेशनल प्रोग्राम रहेगा टू प्रिपेयर टीचर एडुकेटर्स, यानी बीएड वाले बच्चों को जो पढ़ाएंगे बाद में जाके, एंड एजुकेशन प्रोफेशनल्स। लर्निंग फोकस यहाँ पे रहेगा कि कोर्स वर्क प्रोवाइड करना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, रिसर्च प्रोवाइड करना टू डेवलप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसेस एंड इंप्रूव टीचिंग लर्निंग, ठीक है। वहीं पे अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो 1 ईयर जो आपका बीएड का प्रोग्राम रहेगा, ये इसमें 40 क्रेडिट्स रहेंगे आपके, 2 सेमेस्टर रहेंगे, और एनईपी 2020 के हिसाब से, यूजीसी पीजी फ्रेमवर्क के हिसाब से आपका ये रहेगा। अवार्ड ऑफ डिग्री की अगर हम बात करें तो इससे आपको एमएड की डिग्री मिलेगी, ठीक है, विद स्पेशलाइजेशन बोला है इन्होंने, ठीक है। तो ये ड्राफ्ट के अंदर उन्होंने मेंशन रखा है कि जो एमएड की डिग्री होगी वो भी यहाँ पे स्टेज स्पेशलाइजेशन के हिसाब से मिलेगी आपको, यानी फाउंडेशनल स्टेज के लिए, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी स्टेजेस जो भी आपकी 4 स्टेजेस हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है, कि जो भी हमारे मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वायरमेंट है या इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पे ऑफर करेंगे। एंड स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन मस्ट कन्वर्ट, जो सिंगल जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको कन्वर्ट होना पड़ेगा मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में। इंस्टीट्यूशन ट्रांजिशन बताई गई है, ठीक है। एंड प्रोग्राम का जो ओनरशिप है वो रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के पास। मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्वालिफाइड टीचर एडुकेटर तैयार करना। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे मैंडेटरी है, सभी इंस्टीट्यूशन को सबमिट करना। एलिजिबिलिटी टू अप्लाई की बात करें, देखो जो भी मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है एट लीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास। कहने का मतलब ये होगा कि जो भी इंस्टीट्यूशन हमारे लास्ट 5 ईयर से एट लीस्ट कोई भी टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं वो यहाँ पे एमएड 1 ईयर ऑफर कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी एफिलेशन नैक बी ग्रेड होना चाहिए। एंड एग्जिस्टिंग एमएड इंस्टीट्यूशन जो है वो भी यहाँ पे ट्रांजिट हो जाएंगे बाई 2026। ड्यूरेशन एंड वर्किंग आवर की बात करें, 1 ईयर प्रोग्राम जो है 2 सेमेस्टर रहेंगे आपके पास, ठीक है, और कंप्लीट करने के लिए 2 साल यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम हो सकते हैं। और जो समर पीरियड होगा वो वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ वगैरह करवाई जाएंगी। वर्किंग डेज आपके सेम बताए हैं जैसे बीएड में थे। अटेंडेंस एट लीस्ट आपकी 80% होनी चाहिए कोर्स और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में। इनटेक की बात करें 50 स्टूडेंट्स पर यूनिट होंगे और मैक्सिमम 4 यूनिट यहाँ पे, यानी 200 स्टूडेंट्स आप जो है उनको कोर्स ऑफर कर सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात करें, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर कोई कैंडिडेट है, ठीक है, वो 1 ईयर जो आपका एमएड प्रोग्राम है वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे उनके पास क्या होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए बीएड में, ठीक है। 1 ईयर बीएड हो सकता है, 2 ईयर हो सकता है, या आईटेप का अगर किसी ने प्रोग्राम करा है तो वो यहाँ पे एमएड 1 ईयर ऑप्ट कर सकते हैं। और बीए बीएड, बीएससी बीएड ये आपको मैंने बता दिया। डीएलएड भी है अगर किसी के पास, वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो एडमिशन यहाँ पे सेम मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे नेशनल लेवल जो है सब्जेक्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। टेस्ट जो है एनटी के द्वारा किया जाएगा और सिंगल जो है वो टेस्ट यहाँ पे होगा एमएड के लिए पूरा नेशन वाइड। करिकुलम एनसीटी के हिसाब से, ठीक है। हायर एजुकेशन जो है वो 30% सिलेबस को मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड बाकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं ये वही आ गया। स्टाफ का सेम आ जाएगा कि 50 स्टूडेंट्स के लिए एटलीस्ट 1 हेड प्रोफेसर होना चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर 2 होने चाहिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो एटलीस्ट 4 होने चाहिए। फैकल्टी की प्रोविजंस बताई गई हैं वो कि आपका सेम आ जाएगा। क्वालिफिकेशन वहाँ पे बताई गई है कि जो हेड प्रोफेसर होंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है। एसोसिएट की क्या रहेगी, ये आपका सेम रहेगा एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी भी यहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से रहेगी। और जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रोफेशनल सपोर्ट स्टाफ होगा वो कितना होना चाहिए। एंड अब हम बात करते हैं एमएड पार्ट टाइम, इन्होंने इसको नाम दिया गया है, जो कि आपका 2 साल का एमएड प्रोग्राम की बात की गई है यहाँ पे। तो एमएड पार्ट टाइम की अगर हम बात करें, ये फेस टू फेस प्रोफेशनल प्रोग्राम रहेगा, ठीक है, और टीचर एजुकेशन के रिलेटेड रहेगा ये। यहाँ पे प्रिपेयर मतलब मेन जो इनका एम रहेगा वो है कि यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे टीचर एडुकेटर्स को, करिकुलम डेवलपर्स को, एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स को, प्लानर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, सुपरवाइजर्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स और रिसर्चर्स। तो ये इनका यहाँ पे मेन एम रहेगा। यहीं पे अगर हम बात करें क्या क्या एक्सपीरियंसेस, जो आपका 2 साल का ये जो एमएड का प्रोग्राम है, यहाँ पे क्या क्या एक्सपीरियंस प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइक कोर्स वर्क के रिलेटेड, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, रिसर्च, ठीक है।
और एम यहाँ पे ये रहेगा कि नॉलेज डेवलप करना, कैपेसिटीज डेवलप करना, वैल्यूज़ डेवलप करना एंड डिस्पोजिशन क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग को इंप्रूव करना एंड रिसर्च जो है टीचर एजुकेशन में उसको बढ़ावा देना। टारगेट ग्रुप की अगर हम बात करें, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कोई मेंशन नहीं कर रखा है, स्टूडेंट्स की बात नहीं करी है इन्होंने बोला कि ये प्रोग्राम ऑफर किया जाएगा इन सर्विस टीचर्स को एंड एजुकेशनल फंक्शनरीज़ को। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें 2 साल का रहेगा ये, 40 क्रेडिट्स रहेंगे सेम, और अलाइन करेगा या NEP 2020 के हिसाब से रहेगा, और UGC फ्रेमवर्क फॉर PG प्रोग्राम उसके हिसाब से चलेगा ये। और डिग्री जो है वो आपको मिलेगी MEd की विद स्पेशलाइजेशन के साथ। फाउंडेशनल की हो सकती है, प्रिपरेटरी स्टेज के लिए हो सकती है, या मिडिल या सेकेंडरी स्टेज के लिए हो सकती है। मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वायरमेंट ये मैंने आपको बता दिया। एंड मेन गोल यहाँ पे क्वालिफाइड टीचर एडुकेटर तैयार करना, गाइड करना मेंटर स्टूडेंट टीचर्स को। एंड रिपोर्टिंग की बात करें तो इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे PAR रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी NCT को। उसके बाद एलिजिबल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वही आ जाएगा, ठीक है। सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वो यहाँ पे कोर्स ऑफर कर सकते हैं ये, और IASE जो हमारे हैं वो भी यहाँ पे ये प्रोग्राम जो है वो ऑफर कर सकते हैं। कंडीशन की बात करें, ठीक है, तो जो भी इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी MEd का प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो यहाँ पे इसको भी ऑफर कर सकते हैं, और मस्ट ट्रांजिशन बाय 2026 टू बी एलिजिबल, उनको ट्रांजिट करना पड़ेगा अगर एलिजिबल होना है। ये इंस्टीट्यूशन की बात की गई है। ड्यूरेशन 2 साल रहेंगे आपके, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी, फील्ड अटैचमेंट, ठीक है, रिसर्च डिजर्टेशन रहेगी। मैक्सिमम टाइम आपके पास 4 साल रहेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। एंड वेकेशंस जो है वो यानी छुट्टियाँ जो पड़ेंगी तो वहाँ पे आप फील्ड अटैचमेंट यानी फील्ड विजिट्स, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, अदर एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पे करनी पड़ेगी आपको। वहीं पे अगर हम वर्किंग डेज़ की बात करें तो 192 डेज़ यहाँ पे पर ईयर होने चाहिए मिनिमम, और 20 आवर्स पर वीक। अटेंडेंस की बात करें तो वही 80-90%। उसके बाद इनटेक कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो है 50 स्टूडेंट्स पर यूनिट रहेंगे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन बताई गई है ये, ठीक है, कि अगर कोई इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। BEd 1 ईयर 2 ईयर या ITAP का प्रोग्राम, और BA BEd BSc BEd या DLED अगर किसी का है तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि हु कैन अप्लाई फॉर दिस, तो वर्किंग टीचर्स, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स, करिकुलम डेवलपर्स, पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, या जो भी हमारे एजुकेशन फंक्शनरीज हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट सेम रहेगा आपका, NT के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। नेशनल वाइड एंट्रेंस एग्जाम होगा, स्टैंडर्डाइज कंसीडरिंग की जाए। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कल्चर डाइवर्सिटी और NEP 2020 की रिकमेंडेशन जो है उनको ध्यान में रखा जाएगा। करिकुलम बाकी आपका सेम रहेगा, ठीक है। एंड एकेडमिक रिक्वायरमेंट सेम ही है एज़ पर फुल टाइम जो आपका 1 ईयर का प्रोग्राम था। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे सेम रहेगा, और ये बाकी सेम चीज़ें रहेंगी आपकी, ठीक है। तो ये था आपका डिटेल्ड कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने बात करी कि जो आपका BEd का 1 ईयर प्रोग्राम रहेगा, 2 ईयर प्रोग्राम रहेगा, या MEd 1 ईयर रहेगा या 2 ईयर रहेगा। सो आई होप कि आपके सारे जो के डाउट्स थे वो क्लैरिफाई हो गए होंगे, ठीक है। और अगर हो गए हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं बता देता हूँ आपको कि अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ठीक है, कि ये कब एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। और जैसे ही ये इम्प्लीमेंट होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है आपको। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।